यही कलिकाल जिसमें हम और आप बैठे, यही कलिकाल अनुसाधन दूजा। और कह भी दिया क्या क्या साधन, बोले योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान। इनका निषेध नहीं किया, इनका जो करते हैं वो करें, इसका निषेध नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जब सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान मिल सकते हैं तो काय को भूखों मरना। और वैसे भी बंधु और बहनों, आसानी से आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। ये जो कलयुग का मौसम है, ये भूखे प्यासे रहकर शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा रोगी हो जाएगा। इसलिए योग पहले कहा। हाँ, योग व्यायाम किया जा सकता है बाबा जी वाला, शारीरिक व्यायाम, थोड़ी पीटी कर सकते हैं, थोड़े शरीर को इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन योग कर आंख बंद करके जैसे ही ध्यान करिए तो भगवान तो गायब हो जाते। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती है। बहुत कठिन है, और कठिन तो मैं सादा बोल रहा हूं, असंभव ही है। हाँ, दिखाने के लिए आप कैमरा लगाकर बैठ जाइए आंख बंद करके सीधे, यार कहाँ कहाँ मन घूमेगा, कहाँ कहाँ की बातें, पुरानी पुरानी बातें याद आने लगी। योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा रोगी हो जाएगा। आपने देखा ये योग करने वाले भी बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको संघर्ष करना पड़ता है शरीर से। योग यज्ञ करना और कठिन है, संस्कृत आती नहीं, विधि विधान आता नहीं, मंत्र आते नहीं। 450 रुपये किलो का घी है, बच्चों को रोटी चुपड़ने को तो है नहीं, सुहा सुहा गलिए कहाँ से लाओगे। और अगर कुछ व्यवस्था हो भी गई तो घर के बच्चे नहीं कर रहे, पापा ये कथा में जाकर क्या झंझट ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर सब काला किए दे रहे हो आप, तो ये भी मुश्किल है, संभव नहीं। योग यज्ञ जप करना और मुश्किल। जिसको नींद न आती हो माला लेके जप करने बैठ जाइए, खर्राटे आने शुरू हो जाएंगे। जितनी बढ़िया नींद जप करने में आती है, आप सोने चले जाइए नींद भाग जाएगी। और पूजा में बैठकर माला जपना शुरू कर खोई खो करोगे, इतनी बढ़िया नींद आती है। योग यज्ञ जप तप और कठिन। तप कहते हैं शुभ के लिए, श्रेष्ठ के लिए, सत्य के लिए संघर्ष करना, कष्ट उठाना संभव नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत। माताओं से पूछो, जिस दिन व्रत होता है उस दिन भगवान के दर्शन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कढ़ैया से फुर्सत मिले तब तो जाए हम दर्शन करने के लिए। यानी जन्माष्टमी का एक व्रत करना पड़ता है जैसे तैसे। तो आदमी 9 बजे सो जाता है कि जब 12 बजे हमको जगा दीजिए। यानी आप कल्पना करिए, भगवान जन्म लेने वाले है, सो रहा है। क्यों? काटना मुश्किल पड़ रहा है ना समय का। और जितना व्रत वाले दिन आदमी खाता है, इतना सामान्य दिनों में नहीं खाता। और मुझे तो ऐसा लगता है ये चटोरा लोग ज़्यादा व्रत करते हैं। जब रोटी खाते खाते परेशान हो गए, मेरा तो व्रत है, मीठे पराठे बनाओ, मुझे तो सूखी अरबी चाहिए। ये इस युग के नहीं है। गोस्वामी जी का बिल्कुल अंतिम निचोड़ है ये। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये जितने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे हमने और कामों के लिए नौकर रख रखे, गाड़ी चलाने के लिए रखा हुआ है, बर्तन मलने की रखा हुआ है, बुहारी लगाने के लिए रखा हुआ है, ऐसे हमने पंडित जी को रख लिया है। चूंकि हमको तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है, कैसे बैठे, कैसे पूजा करें। पंडित जी पूजा करें, हमको विधि विधान नहीं आता, मैंने मान लिया। लेकिन जितनी देर पंडित जी पूजा करें उतनी देर बैठ तो जाओ हाथ जोड़कर। बैठने की भी फुर्सत नहीं, कैसे करो।
फिर क्या करे, राम ही सुमिरिए गाइए राम ही सुमिरिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण गावहि संतत सुनिए राम गुण गावहि हाजी संतत सुनिए राम गुण गावहि संतत सुनिए राम गुण गावहि। कानों से भगवान के गुण सुनिए और मुख से भगवान के गुण बोलिए। और ये वैज्ञानिक सिद्धांत भी है बंधो। हम जो कानों से बोलते हैं, वो कानों से जो कुछ हम सुनते हैं, हमारे होठ दिन भर उसी की बातें करते हैं। फिर बोल रहा हूँ, जो कुछ भी हम कानों से सुनते हैं, हमारे होठ दिन भर वही बोलते हैं। कानों से राजनीति की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर राजनीति की बातें करेगा। कानों से व्यापार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर व्यापार की बातें करेगा। कानों से संसार की बातें सुनेंगे, मुख दिन भर संसार की चर्चा करेगा। और कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनेंगे तो मुख दिन भर कथा की चर्चा करेगा, भगवान की चर्चा करेगा। ये पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत ये है, हमारे होठ जो बोलते हैं, फिर बोल रहा हूं, हमारे होठ जो बोलते हैं, हमारा हृदय एक दिन वही हो जाता है। होठ संसार की चर्चा से बातें करेगा, संसारी चर्चा करेगा, हृदय संसारी से भर जाएगा। जो कुछ भी होठ बोलेंगे, हमारा हृदय एक दिन वही हो जाएगा। इसलिए कानों से भगवान की मधुर कथा सुने तो कथा कानों के मार्ग से हृदय में भर जाएगी। और जो हृदय में भरा होता है, होठ उसी को बोला करते हैं। कई माताओं को आपने कहते सुना होगा कि वो होठों का ही कड़वा है, मन का बड़ा साफ है। ऐसा माताएं कई बार कहती है, वो होठों का तो कड़वा है, मन का बहुत साफ है। वो गलत कहती है। जिसके मन में जो बैठा होगा, होठ वही बोलेंगे, होठ वही बोलेंगे। जो भी हम खाते हैं, सटकते हैं, दिन भर उसी की डकारे आते हैं। मूली खाइए, मूली के डकारे आएंगे। जो कुछ खाएंगे, भीतर जो होगा, डकारे उसकी आएंगी। इसलिए कचरा भरा होगा तो डकारे कचरे की आएंगी, और कथा भरी होगी तो डकारे कथा की आएंगी। दिन भर कथा की चर्चा करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आया हूं और आप सुने, इसलिए नहीं कह रहा हूं। जो सिद्धांत है मैं वो बोल रहा हूं। समय निकाल कर जब समय मिले सुनिए, सुनिए, सुनिए। जिन्होंने भी कथा सुनी उनको भगवत प्राप्ति हुई। और इसके सबसे बड़े उदाहरण विभीषण है। विभीषण जब भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान ने कहा, विभीषण, हमारे पास आना तो इतना आसान नहीं है, इतना संभव नहीं है, तुम यहां तक कैसे आ गए? बोले, भगवान आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुने आए हूं। सुंदरकांड का पाठ जो करते होंगे उनको याद आ गया। श्रवण सुयश सुने आए हूं। कानों से आपका सुयश कथा सुनी, चला आया, भगवान का मान लिया, कथा सुनी। पर ये बताओ हमारे पास तक कैसे आ गए? विभीषण जी ने बहुत सुंदर कहा। विभीषण जी ने कहा, भगवान, तो पूछा किसने सुनाई थी? कौशल जी गए थे? बोले नहीं, उनकी क्या हैसियत थी वहां आने की? तो बोले श्री हनुमान जी ने सुनाई थी। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान ने कहा, मान लिया, कथा सुनकर। ये बताओ कैसे पहुंच गए? विभीषण जी ने कहा कि भगवान, हनुमान जी ने आके इतनी सुंदर कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाई
कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार उनका दर्शन कर लिया जाए। जिनकी कथा इतनी सुंदर वो स्वयं कितने सुंदर होंगे।